हेलो गाइस, मैं देवेश गौतम वॉच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 8.1 तक कर लिया था। नाउ 8.2 के अंदर आपको एक टेबल बताई गई है। ये वाली एक टेबल दिख रही होगी आपको, जिसके अंदर फंक्शंस लिखे हुए इधर की साइड एंड 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे जो इन फंक्शंस की वैल्यू होती है वो गिवन है। अब हमें सिर्फ इन वैल्यूज इस टेबल का यूज करके इनमें वैल्यू पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है। 8.2 के अंदर सिर्फ इतना ही है। और इसके जो ये वैल्यू कैसे आई, कहां से आई, इसके लिए अलग से वीडियो है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना करेंगे, 8.2 के अंदर इस टेबल का यूज करके इसमें वैल्यू रखेंगे और इसे एक्सरसाइज को 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यहां से वैल्यू उठानी है और यहाँ पे डाल देनी है। मैंने जो एक अलग से वीडियो बनाया उसके अंदर ये कहां से आया, इसको याद करने की ट्रिक्स, इसको कैसे याद किया जा सकता है, इसको कैसे बनाई गई है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आज सिर्फ हम इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो sin 60, अगर देखें तो sin फंक्शन ये रहा 60 ये रहा। ठीक है, तो sin 60 कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि sin में अगर इधर की साइड जाता है तो ये इसका रिवर्स होता है, फिर यहाँ से ये लिख देते हैं और इसका sin बाय cos थीटा tan थीटा हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको अभी तो वैल्यू डालनी है √3/2। अब cos 30 की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2। अब sin 30 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, सिर्फ आपको इनकी वैल्यू देखें, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऊपर से ऊपर वाले मल्टीप्लाई, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना है 3/4 प्लस ये 1/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 10 स्क्वायर 45, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट है सेकंड वीडियो थी उसके अंदर बताया था इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या तो इसका स्क्वायर देखिए 10 45 कितना 2 1 का होल स्क्वायर, मतलब 10 45 की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब जो थीटा पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ना कि इस 45 का स्क्वायर कर दो कहीं आप। ठीक है, तो cos स्क्वायर 30 देखिए कितना है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 कितना आता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये sin स्क्वायर 60, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया था एक बार, 3-4 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस ये 3/4 अगेन, ये भी 3/4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब ये वाला देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, sin की वैल्यू कितनी है sin 30 1/2 प्लस 1 माइनस cos 60 कितना होता है cos 60 2√2/√3। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा sec 30 कितना होता है sec 30 की वैल्यू 2/√3। देखिए अभी हम टेबल का यूज कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी उसमें मैंने आपको पहले बता दिया है, अब वहां से देख लेना कि कैसे ये वैल्यू है, कैसे इनको याद किया जाता है। देखिए cos 60 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लूंगा मैं, 2√3 एलसीएम ले लूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाय ये दोबारा नीचे 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो 3√3 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल होता है, कितना आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4। अब इसको ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर देखो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 9 27 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 8 8 24 24√3 कितना आ जाएगा 27 और 16, सही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 27 प्लस 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूं तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इस पेन से कर देता हूँ जिससे कि ये दोनों अलग अलग दिखे आपको। कितना आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 12 एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम मतलब 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइड बाय 4/4,
नीचे तो 1 हो जाएगा, तो नीचे 12 आ जाएगा, तो ये 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखिए, ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा, टेबल में मिटा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे अब हम। देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वैल्यू डालनी है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। मेन चीज़ थी ये वैल्यू को याद रखना, वो मेन है। तो उसके लिए जो वीडियो है मैंने आपको इसके अंदर लिंक दे रखा है, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको बताना है किसके इक्वल है। तो पहला मैं लिखता हूँ 2 10 30 डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब आपको बताना है किसकी वैल्यू के इक्वल होता है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखूँ 2 10 30, 2 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/3 मतलब 4/3, तो 2/3 ये कितना हो जाएगा 4/3। अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए 2 × 3 डिवाइड बाय 4√3 कितना हो जाएगा 6/4√3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मैंने मना किया कि रूट में वैल्यू नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने आ जाएगा 6√3 डिवाइड बाय √3 से √3 मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 × 12, तो ये हो जाएगा। और ये 6 7 और ये 2, तो कितना √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए √3/2 होती है cos 30 की, cos 30 नहीं sin 60 की वैल्यू होती है क्या, जी हाँ, sin 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं 1 - 10 स्क्वायर 45 एंड डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45, वैसे ये फॉर्मूला होता है एक। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 1 - 0/2। 0/2 क्या होता है, 0/2 कोई फॉर्म होती है नहीं, 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 के नीचे अगर कुछ आ रहा है तो वो हमेशा 0 बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसी फॉर्म बन जाती है 1/0 अगर नीचे आ जाता है तो ये नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म बनाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ tan क्या होता है, tan क्या होता है sin बाय cos, तो 1/0, 0 नीचे है इसलिए नॉट डिफाइंड फॉर्म बना रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 0 ऊपर है तो ये क्या बनाएगा, हमेशा 0 वाली फॉर्म बनाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन sin 2a = 2 sin a। देखिए अब इसके अंदर इस 2 when a, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसके अंदर हमें a की वैल्यू डाल लेते हैं। अगर मैं देखिए a की वैल्यू मैं डालता हूँ 45 डालता हूँ। अगर a की वैल्यू मैं 45 डालूँ या फिर 0 डाल देते हैं, चलो सबसे सिंपल रहेगा, लेट a = 0 डाल देते हैं। पहले 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे डाल के देखते हैं। sin 2 0 डिग्री, sin 2 × 0 मतलब कितना आएगा sin 0 डिग्री। ये 2 × 0 का मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल। ट्वाइस, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, तो ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, sin 60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना कि, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। ये सब चीज़ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। sin 2 0 डिग्री = 2 × sin 0। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है और ये पूरा एक कंप्लीट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 का मतलब 0 = 2 sin 0। sin 0 कितना 0, 2 × 0 और ये 0, तो 0 = 0। तो 0 पे ये मेरी वैल्यू प्रूव हो गई। आप आगे चाहे तो आप 30 45 ये सब भी डाल के देख सकते हैं। ठीक है, एक फोर्थ क्वेश्चन और देख लो इसका। 2 10 30 डिवाइड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30। देखिए 2 10 30, ये 10 30 वाली वैल्यू डालनी है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंगल को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना था, फिर उसकी वैल्यू डालनी थी। ठीक है, एंगल का ट्वाइस था यहाँ पे इस एंगल की जो वैल्यू है उसका ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ एंगल का ट्वाइस है, यहाँ पे एंगल की जो वैल्यू है उसका ट्वाइस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 - 1/3, तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। 2/3 डिवाइड बाय 2/3। अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। वैसे तो मैं इसको √3 लिख सकता था सीधा, लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3 कितना आ जाएगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, देखिए √3 किसकी वैल्यू होगी, tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब बचे हैं थर्ड एंड फोर्थ बड़े अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
देखिए इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ वैल्यू आपको अगर याद है तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। और जो मैंने 3-4 कंसेप्ट आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखना। वो बताया था ना मैंने आपको, वो सब चीज़ें चार चीज़ें बताई थी। देखिए थर्ड बोल रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए a और b की वैल्यू निकालनी, देखिए tan a प्लस बी को एज इट इज रहने दो। √3 क्या होता है, √3 अगर मैं चाहूँ तो क्या tan 60 लिख सकता हूँ, √3 को क्या मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं पैरेलल में इसको भी चलाता हूँ, tan a माइनस बी है और 1/√3 कितना होता है tan 30। इसको ये लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है, इसको ये लिख दिया है, इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, tan से tan कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इधर से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ रहा है एंड इधर से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ रहा है, तो ये दो इक्वेशन नहीं बन गई। अब दो इक्वेशन बन गई, आपको पता है कुछ नहीं करना, ये पहले जो चैप्टर्स थे उनमें कर चुके हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देता हूँ मैं पहले दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, तो 2a बराबर 90 डिग्री तो a बराबर 45 डिग्री। अगर a 45 है तो b कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ऑटोमेटिक a बड़ा हो गया एंड b छोटा हो गया। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको बस ये ध्यान रखना था कि tan a प्लस बी, वैसे तो आइडेंटिटी थी tan a प्लस बी की, लेकिन यहाँ पे हमने √3 को क्या किया, tan 60 लिख दिया एंड 1/√3 को tan 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है ट्रू एंड फॉल्स, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रू और फॉल्स जो हैं इस एक्सरसाइज के, वो वही है जो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। ठीक है, जो मैंने पहले आपको 3-4 कंसेप्ट पढ़ा है ना, ये बस वो 3-4 कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना तो ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे। देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन b, हम यूजुअली ऐसे ही करते हैं ना, किसी भी फंक्शन अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना, ब्रैकेट वगैरह अगर होता है तो उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या करना है, अब आपको कोई से भी दो एंगल मान सकते हो, मैं इसमें मान रहा हूँ एंगल a को 30 b को 60 मान लेता हूँ। ठीक है, तो साइन, ये वैसे मैंने पहले बता दिया था कि दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, मैंने पहले बता रखा, पहले की जो क्लास ली, फर्स्ट और सेकंड क्लास ली थी उसके अंदर मैंने ये बता दिया था। लेकिन अब हमारे पास क्या प्रूफ है, अब हम वैल्यू डाल के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइन 30 प्लस साइन 60, अगर मैं इसको बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, एंगल साइन 90 बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये √3/2। ठीक है, साइन 90 1 होता है तो 1/2 प्लस √3/2, तो कितना जाएगा 1 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है क्या वैल्यू, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा पहला। सेकंड की बात करूं, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं साइन थीटा की, जैसे पहले 0 था तो 0 पे 0 थी, फिर हाफ हुई, फिर 1/√2 हुई। 1/√2 का मतलब होता है, √2 का मतलब होता है 1.414। ठीक है, ठीक है, और √3 और √3 होता है 1.732 समथिंग। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे तो 0 से लेकर 1 तक गई। ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज, थीटा मतलब ये एंगल 0 30 45 60 90, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है तो 0 से लेकर 1 तक जा रही है, तो ये ऑटोमेटिक की बात है, ये बढ़ रही है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। वैसे मैं थर्ड की बात करूं तो cos थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज है, गलत बात। देखिए 0 पे क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है cos थीटा की, 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही 1, इसके बाद ये कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, अब यहाँ पे जाके क्या हो गया, 0 हो गई। तो जब जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही क्या रहा है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स आ जाएगा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है बट cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए सिर्फ इसके अंदर देखना है, ऐसे समझ जाएंगे। वैसे तो हम देखिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा हो सकता है ओनली व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 45। जब थीटा 45 है ना, जब थीटा 45 है तभी सिर्फ ये साइन थीटा बराबर cos थीटा पॉसिबल है, अदरवाइज और किसी पे भी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए फॉल्स है। अगर ओनली 45 लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, 45 के लिए ट्रू है, 45 के लिए ट्रू है, बट ऑल के लिए फॉल्स है। cot a is not defined for a is equals to 0। cot a 0 पे नॉट डिफाइंड, सही है। cot 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 8.2। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मेन चीज है, इससे जो पहले वाली जो वीडियो है, वो वाली जो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना जरूरी है कि ये वैल्यू कहाँ से आई,
कैसे है, इनको कैसे याद करना है, ठीक है, वो मेन है। अगर ये वैल्यूज याद हो गई है तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, आपको थोड़ा सॉल्व करना था। अब जो एक्सरसाइज आएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा साइन और कॉस में किस तरह का रिलेशन होता है, टेन कॉट में किस में होता है, तो इन सब के अब रिलेशन की बात करें। अभी तक हमें सिर्फ पता था कि साइन का रिवर्स कॉस होता है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट होता है, ठीक है। अब हम इनमें रिलेशन बनाएंगे कि 90 डिग्री के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 8.2 समझ में आ गई। थैंक यू।